फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके पास सिर्फ 80 रुपये हो और आपको बिजनेस शुरू करनी हो, आपको अपने साथ साथ और लोगों का कल्याण करना हो, क्या करेंगे आप? शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? और करेंगे तो कहां तक जाने की उम्मीद रखेंगे, क्या सपना देखेंगे? फ्रेंड्स, 1959 की बात है। 1959 में मुंबई में 7 गुजरात की महिलाओं ने, जिनके पास एक सोशल वर्कर से उधार लिया हुआ 80 रुपए थे और 80 रुपए से बिजनेस करना शुरू किया कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह। और उस 80 रुपए को कितना 50, 100, 200, 500, कितना हजार, लाख, करोड़, 1600 करोड़ प्लस के टर्नओवर पर पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ आप सभी ने सुना होगा। पापड़ अगर खाते हैं तो लिज्जत पापड़। मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत। फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं लिज्जत पापड़ की 80 रुपए से 1600 करोड़ पर पहुंचने की कहानी। और उस कहानी से, उस स्टोरी से, उस सफलता से आप अपने लिए क्या सीखते हैं? आप एनजीओ चलाते हैं और आपने ठाना है कि अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, समाज का कल्याण करना है, समाज में इंपैक्ट लेकर के आना है और समाज में कुछ न कुछ छोड़ करके जाना है। तो एक कहानी आपके लिए है। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी कहानियां, ऐसे मोटिवेशन, ऐसे लेसन्स और एनजीओ के नई नई अवसर आप तक मिलता रहे, आप तक पहुंचता रहे, और वो भी सबसे पहले समय पर। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लिया आपने, करें वीडियो की शुरुआत। ओके, यस। 15 मार्च 1959, एक बड़ा साधारण सा, खुशनुमा सा सुबह, 7 महिलाएं आपस में मिलती है और सोचती है कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, समाज को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना है और इस धरातल पर आए हैं तो कुछ करके जाना है। और जसवंती बेन जमुना दास पोपट जी के लीडरशिप में ये 7 महिलाएं छगनलाल में से 80 रुपये उधार लेती और लेकर के अपना काम, पापड़ बेलना, बनाना और पापड़ को मार्केट में ले जाकर के बेचना, यानी खुद बनाना, खुद बेचना, इस काम को शुरू कर। काम को शुरुआत करने में जो एक समाज सेवक, उनको गाइडेंस एक मिला था। वो गाइडेंस ये था कि कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना और दूसरा, कभी भी 2 क्वालिटी मत करना, एक क्वालिटी को लेकर के चलना और अपने काम में ईमानदारी रखना। इन बातों को आधार बना करके महिलाएं आगे बढ़ती है। जितने पापड़ बनता है, जो पापड़ पूरे गोले सीधे सही बनते हैं, उनको मार्केट में बेचती है और जो पापड़ टूट जाता है उसको गरीबों में बांट देती है। और इस प्रकार से काम करके पहले दिन 50 पैसे की इनकम होती है और पूरे साल में 6196 रुपीज की इनकम जनरेट करती है इस 7 महिलाएं। और अपने साथ और भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ना शुरू करती है। ये मुहिम आगे बढ़ती रही, चलती रही। अगर आप देखेंगे आगे तो 1959, 80 रुपए की सीड कैपिटल, 7 महिलाएं, 4 पैकेट पापड़ और डे 1 50 पैसे का इनकम। 1961 ईयर एनुअल सेल्स जो हुआ, जो पहले साल की कमाई हुई वहां से 6196 रुपीज की। 61 से लेकर के 63 तक जो इनकम आई वो आई 1,82,000 रुपए की, 1,82,000 रुपीज का। और लिज्जत ऑफिशियली एक ब्रांड बना, एक नाम एडॉप्ट कर लिया गया। लिज्जत मीन्स इज्जत, यानी जिस लिज्जत ने महिलाओं को, जो बेसहारा थी, उन महिलाओं को दिलाई इज्जत। किसने? लिज्जत ने दिलाई इज्जत। 2002 टर्नओवर करोड़ and 42,000 females with 62 branches। आगे बढ़ते हैं। 2019 टर्नओवर 1600 प्लस करोड़ and 45,000 females, यानी 45,000 महिलाएं मालिक बनती है बिजनेस की और टर्नओवर पहुंचता है 1600 करोड़। और 2019 से अभी तक ये जो टर्नओवर है ये बढ़ता 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 चला जा रहा है। आज के टाइम अगर बात करेंगे लिज्जत पापड़ का, तो हर घर में पहुंच चुका है लिज्जत का पापड़। और 82 ब्रांचेज, 17 स्टेट्स एंड मोर देन 25 कंट्रीज में आज के टाइम पे एक्सपोर्ट कर रही है लिज्जत।
जो कि महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के ओनरशिप में, महिलाओं के निर्णय पर, महिलाओं के जजमेंट पर आपसी कोऑपरेशन से चल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लिज्जत पापड़, जिसकी शुरुआत हुई थी 80 रुपए से और पहुंच कहां गई 1600 करोड़ पर। अगर लिज्जत के मॉडल के बारे में बात करेंगे तो मॉडल पूरा कोऑपरेटिव से, हर एक महिला जो आज के टाइम पे चेयरमैन है वो भी पापड़ बेलती है, और जो बिल्कुल नीचे लेवल पे है वो भी पापड़ बेलती है, सभी पापड़ बेलते हैं और मार्केट में सप्लाई होता है। आज लिज्जत अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुका है डिफरेंट सेक्टर्स में। नॉट ओनली लिज्जत पापड़ बट डिटर्जेंट में, मसाले में, अनाज में, बहुत सारे चीजों में लिज्जत आ चुका है। और आज भी जो ओनरशिप है, ओनरशिप महिलाओं का है। हर महिलाएं, यानी ग्राउंड लेवल से लेकर के विलेज लेवल से लेकर के आगे नगर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल अगर बात करेंगे तो सारी महिलाओं का कमिटी बनता है एंड अपर लेवल पे 21 महिलाओं की कमिटी जो है पूरा निर्णय लेती है रिगार्डिंग रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन या पे आउट, हर चीज के बारे में। और आज भी जो लिज्जत पापड़ चलता है अपने प्रिंसिपल से, अपने उसूल से कहीं पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ऑल फीमेल्स हु आर कनेक्टेड आर ओनर्स। लिज्जत क्या करता है? शेयर करता है लोगों से पर्पस, शेयर करता है लोगों से प्रॉफिट। तो जो महिलाएं परिवार को सपोर्ट करने चली थी वो महिलाएं आज क्या कर रही है? आज अपने जीवन को बहुत इंप्रूव कर चुकी है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लिज्जत पापड़ क्या करता है? लोगों के लिए पैसा तो कमाता ही है, साथ में समाज के लिए कल्याण भी करता है, समाज के सामाजिक कार्यों में भी कंट्रीब्यूशन करता है। और आज के टाइम पर स्कूल, हॉस्पिटल्स सब कुछ बना चुका है लिज्जत पापड़। तो आपने सुना लिज्जत की कहानी 80 रुपए से 1600 करोड़ पहुंचने की, लिज्जत के वैल्यूज के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारे व्यूअर्स है, आपको लिज्जत के इस स्टोरी से, सफलता की इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, आप कौन है, कहां पर है, कितना पैसा आपके पास है, उससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बात है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, आप ईमानदारी से करके एक उसूल के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने आगे आप जा सकते हैं। एक कहानी आपको शिक्षा देती है। लिज्जत के कहानी से जो शिक्षा मिलता है हमें, सबसे पहला है क्वालिटी पहले, कंप्रोमाइज कभी नहीं। जो काम करे उसमें सबसे बेहतर करे। डोनर्स उन एनजीओ को देते हैं पैसा जो कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, अच्छा काम दिखाते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, घर से काम। एनजीओ में बहुत सारे बेनिफिशियरी होते हैं, उनको एम्पावर करिए। सिर्फ सर्विस नहीं, उनको अपना ओनरशिप भी दीजिए। जैसे लिज्जत ने सारी महिलाओं को ओनरशिप दिया, उस तरीके से आप भी अपने बेनिफिशियरीज को, अपने साथ जुड़े लोगों को, वॉलंटियर्स को ओनरशिप भी देना शुरू करें। तीसरा है कोऑपरेटिव स्पिरिट, सब बराबर। एनजीओ में ट्रस्टी, स्टाफ, बेनिफिशियरीज सबकी डिग्निटी इक्वल रहे, हायरार्की कम और कोलैबोरेशन ज्यादा। अगला शिक्षा जो मिलती है यहाँ से, प्रॉफिट सदस्यों में बांटे, बाहर नहीं। एनजीओ के रिसोर्सेज सीधे उन तक जाए जिनके लिए काम हो रहा है। एडमिन कॉस्ट को थोड़ा कम रखा करे। लास्ट, एक कोर वैल्यू पर टिके रहे। जैसे लिज्जत ने 65 साल में क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आपकी एनजीओ का कोर वैल्यू क्या है? जो भी आपकी कोर वैल्यू है, कोर मिशन है, आप उस पर टिके रहे, उसे कभी कंप्रोमाइज नहीं करें। आप भी लिज्जत की तरह इज्जत कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपको आखिरी में एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूं कि जसवंती बेन जमुना दास पोपट जो कि लीड की लिज्जत को, उनको 2021 में भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्मश्री, सोचिए, 80 रुपए से शुरू, 1600 करोड़ पहुंचना और पद्मश्री लेना। क्या आप भी चाहते हैं अपने संस्था में इस तरीके से लोगों को एम्पावर्ड करके अपना एम्पायर खड़ा करना और अपने आप को भारत में महान बना करके भारत के लिए कुछ करके जाना? अगर हाँ, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करें, ज्वाइन करें एनजीओ गुरु का सेमिनार और ट्रांसफॉर्म करें अपने एनजीओ को एक स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ। अगर आप एक एनजीओ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो एनजीओ गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस, कंप्लायंस सपोर्ट और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ
लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए एनजीओ गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें